Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। आज की रीडिंग February 2023 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसलिए ये रीडिंग आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, वीनस साइन या फिर अपने असेंडेंट के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने लग्न यानी कि अपने असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए देखते हैं फेब्रुवरी का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। लियो पीपल, आइए जानते हैं ये फेब्रुवरी का महीना जनरल टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। किस तरह की जनरल एनर्जीज रहने वाली हैं इस महीने में। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ फायर का कार्ड है। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। और देख लेते हैं, द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। लियो पीपल, आपका जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट, लेकिन फेब्रुवरी के महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप एयर एलिमेंट वाले लोगों की तरह बिहेव करने वाले हैं। मीन्स आप जनरली गुस्सा करेंगे तो बहुत जल्दी से चला जाएगा गुस्सा। हर काम को करने में ईगरनेस तो होगी, लेकिन उस काम को फिनिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, ये वक्त आपको बताएगा। ठीक है, बट ईगरनेस आपके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाली है। किसी के साथ सिंपैथेटिक फीलिंग बहुत जल्दी से आएगी, किसी के साथ गुस्सा बहुत जल्दी से आएगा और जल्दी से चला भी जाएगा। ठीक है, और किसी के साथ अटैच होंगे तो बहुत जल्दी से होंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज में इस महीने में आप रहेंगे, मतलब ये आपका एलिमेंट रहेगा बेसिकली। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। पहले बात कर लेते हैं आपके नेचर की। देखिए, आप इस महीने में डिसिसिव रहेंगे, आपको डिसीजंस बनाने होंगे और आप बहुत बेहतरीन तरीके से डिसीजंस को बनाएंगे भी। आप काफी अपने काम को लेकर फोकस रहेंगे, अंदर से पैशन होगा कि चीजों को करना है, बस अभी करना है। ठीक है, काफी डिफेंसिव भी होंगे। अगर कोई पर्सन आपको गलत कहने की कोशिश करेगा तो आप उस पर्सन को प्रूव कर देंगे कि वो पर्सन ही गलत है और आप बिल्कुल ठीक है। आपके जीवन में चीजें बहुत स्पीड से होने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वहां पर जो भी डिसीजन बनाना है आपको इंटेलेक्चुअल तरीके से बनाइएगा। इमोशनल डिसीजंस लेंगे तो फंस जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर सडन या फिर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। आपके आसपास जो भी ऑप्शंस होंगे उन्हें बहुत केयरफुली रिव्यू कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एनर्जी रहने वाली है। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चीजों को बहुत बेसिक तरीके से करने वाले हैं। बेसिकली आप चीजों को समझने वाले हैं। आप किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी करियर ऑप्शन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप उसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर लर्निंग पावर होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, हर डिटेल के ऊपर आप फोकस करेंगे। ठीक है, और आप हर काम बहुत स्किलफुली करेंगे। ठीक है, स्किल्स के साथ आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मेहनत वेस्ट होगी, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है।
इस महीने में आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे कि घर में परिवार में खुशियाँ आ जाएँ, ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट की किसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है, घर में किसी के बच्चे की बर्थ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो डिवाइन को उन खुशियों के लिए थैंक यू कहना नहीं भूलना है। जो भी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत मुश्किल से आ रही हैं और इसलिए डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ और है, इस पूरे मंथ में बाहर की किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। वो पर्सन आपकी लाइफ को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में ट्रस्ट इश्यूज तो आपको बहुत ज़्यादा रहेंगे। लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुलना-मिलना पसंद तो आप करेंगे, लेकिन अपनी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने अराउंड वॉल क्रिएट करके रखेंगे, बाउंड्री क्रिएट करके रखेंगे। जितना बताना चाहते हैं उतना ही बताएँगे। ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ उस तरह से खुलकर बात नहीं आप करेंगे। ठीक है? अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर आप स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। जिन लोगों के साथ आप अपनी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी हायर अथॉरिटी के साथ आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने बैटल्स को बड़े ध्यान से चूज कीजिएगा। आप उन्हें चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज है और गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी इशू है तो वो रिजॉल्व होगा इस महीने में। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ज्यादा यूनिडायरेक्शनल रहेंगे। आप जिस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेंगे आप उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। कोई खास कंफ्यूजन आपको होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। आप काफी ब्रिलियंटली अपनी लाइफ में एक्ट करने वाले हैं। अपने टैलेंट्स को बहुत अच्छे से निखारेंगे आप। इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश आप करने वाले हैं। आपको अब ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। आपने पहले भी खुद को अंडर एस्टिमेट किया। आपको ऐसा लगेगा खुद पर आपका यकीन बहुत ही गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में इस मंथ में बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने में पूरी स्ट्रेंथ में काम करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपकी जो पर्सनल पावर है ना, आप पूरे अंदर से स्ट्रांग हो गए हैं, वो तभी पता लग सकता है कि अगर आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाए कि आप उन लोगों को माफ कर दे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने माफ कर दिया, दिल से माफ करना है। आपके अंदर कंपैशनेट फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को माफ कर पाएंगे। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन गए हैं, इस बात की रियलाइजेशन आपको इस मंथ में होगी। और जब वो रियलाइजेशन हो जाती है ना, तो किसी के साथ गिले शिकवे रहते नहीं हैं। इसलिए उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। आप अगर रिटायरमेंट की एज में हैं तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपकी रिटायरमेंट की बात हो सकती है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के अंदर पीस और कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपकी फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें आप इस मंथ में बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली की कुछ नॉलेज है जो आप तक पास ऑन होगी। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जैसे कि फैमिली का बिजनेस है, हेरिडिटी टाइप में चल रहा है, तो उस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, कॉन्फिडेंटली मूव करेंगे। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक होगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप काफी रेस्टलेस रहेंगे। आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, मतलब अंदर से ही ना वो स्टेबल एनर्जीज, मतलब कि बस बहुत हो गया, ऐसी नहीं आने वाली हैं। आपके सामने कुछ ऐसी हालात आएंगे, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है और आप बाखूबी वो एक्शन लेंगे भी। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, फोकस रहिएगा। आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें आपका पैशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
ये है आपकी जनरल एनर्जीज। आई होप लियो पीपल आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। लियो पीपल, अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। 2023 फरवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। लियो पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? फरवरी 2023 आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इस महीने में स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि आपको कोई भी मूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन फेब्रुअरी का महीना, जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये एक प्यार का महीना है, तो यूनिवर्सल एनर्जीज भी उस तरफ को आपको डायरेक्ट करती हैं। तो कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होगी, पता नहीं अब आपके पार्टनर आएंगे भी कि नहीं, ये बेचैनी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, कंफ्यूज रहेंगे आप बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद आपको आपके पार्टनर की आहट इस महीने में सुनाई देने वाली है। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, वो अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। उनको देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे एंड बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आ जाएंगे कि हाँ, अब आप अपने इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक्चुअली आप करना चाहते थे अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। आप दोनों इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, आपने खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। अब आपका सपना साकार हो रहा है, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। आप बहुत जेनरॉसिटी के साथ अपने इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी आपके अंदर होगी जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, कि आपको ऐसा लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं है ये थोड़े टाइम की चीज़ है। फिर आपको आपके पार्टनर के एक्शन से ये बात लगेगी कि नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास परमानेंटली आए हैं और इस चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। आप अपने रिश्ते में अपना 100% देंगे। ठीक है। और आपको अपना रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपकी जो अप्रोच है वो काफ़ी सेंसिबल होगी। बट इस रिलेशनशिप में जो आपका स्ट्रेंथ का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। मतलब सारी चीज़ें आपको ही करनी है। आप इस तरह की एनर्जीज में आ जाएंगे। इमोशनल कंटेंटमेंट महसूस होगी आपको आपके पार्टनर के साथ। इतने वैलेंटाइन शायद आपने अपने पार्टनर के बिना गुजारे हैं, और अब आप अपने पार्टनर के साथ ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी और आप नो कॉन्टैक्ट की स्टेट में आ गए थे, तो वहां पर आपकी शादी में चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। और आप दोनों को कांटेक्ट होगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगी। मतलब ये सारा थ्रू आउट द मंथ चलेगा। लेकिन अभी भी आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर आपसे कोई ऐसी बात छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग सीक्रेट है उनका, कि अगर वो आपको बता देंगे तो शायद आप उनके ऊपर कभी ट्रस्ट कर ही ना पाए। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलिएगा, नहीं तो जो मेंटल पीस है ना वो चला जाएगा आपका। आपके ये जो पर्सन है ये डबल फेसेड होकर ही आपके पास आ रहे हैं। धीरे धीरे आपके सामने बातें रखेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर एकदम ही सिचुएशन से आउट हो और फिर आप अपने हालातों को संभाल ना पाए। तो ट्रस्ट कीजिए, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से ट्रस्ट मत कीजिएगा कि आप खुद अपने इमोशंस को हर्ट करने के लिए सामने रख दें कि हाँ जी आइए और हर्ट कर जाइए। ठीक है। इस महीने में जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि हाँ, क्या सच में आपके पार्टनर आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलती कर कर आए हैं और आपका सपोर्ट हासिल करने के लिए आपके साथ बहुत अच्छा बन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये एनर्जीज़ थी उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट की स्टेट में है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट में है या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, कॉन्टैक्ट जोन है, बातचीत होती है। देखिए, इस महीने में आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने प्यार करके हासिल क्या किया? आपको सिर्फ बदले में ये अकेलापन ही मिला है। लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील करना शुरू करेंगे। उसका रीज़न ये है, आपके पार्टनर ना धीरे-धीरे अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, वो आपके सामने बहुत क्लियरली रखेंगे और ऑब्वियसली आप ये क्लीयरेंस चाहते हैं उनसे क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये भी बताएँगे कि वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, करियर की कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से भी वो आपके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ के लिए आप उनकी बात को मान भी जाएँगे, लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि आपके पार्टनर आपको सच्चाई तो बता रहे हैं, लेकिन 70% ही सच बता रहे हैं, 30% चीज़ें तो वो आपसे छुपा रहे हैं। तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास तो करना है बट उस लेवल का नहीं करना है कि वो आपको हर्ट कर दें, ठीक है? धीरे-धीरे वो अपनी बातों को आपसे कहेंगे। आपको भी अपने इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ महसूस होगी। आप ये फ़ील कर पाएँगे कि आपके पार्टनर वापस आप तक आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, जो वो आपके सामने अभी शेयर नहीं करना चाहेंगे। एक नई डायरेक्शन में आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं और वो डायरेक्शन उन्हें आपकी ओर ही लेकर आती है। तो इसलिए अपने पार्टनर के ऊपर ऐसे डिस्ट्रस्ट नहीं करना है कि हाँ, वो तो आपको धोखा देने ही आए हैं, नहीं। उनके पास कुछ चीज़ें हैं, जो वो अभी आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है? तो उतना थोड़ा-सा गैप रखना है, अदरवाइज़ इट्स ओके। इस रिलेशनशिप को आप एन्जॉय कीजिए, इस वैलेंटाइन को आप एन्जॉय कीजिए और इसे मेमोरेबल बनाइए, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ हैं आपके लिए। सो अब हम बात कर लेते हैं जो लोग सिंगल हैं। लियो पीपल जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसको लेकर आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर तो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं बट वो पर्सन तो बहुत प्रैक्टिकल है और ये जो पर्सन है ये आपको आपके वर्किंग स्पेस में मिलेगा, ठीक है? जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी, बातें होंगी। ये पर्सन भी बहुत इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने में। लेकिन कन्फ्यूजन ये रहेगी कि जब भी आप अपने फीलिंग्स इस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो ये पर्सन उस बात को अवॉइड करेगा। इस पर्सन के साथ इसके पास की कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये पर्सन आपको डायरेक्टली कमिटमेंट नहीं दे सकता है, लेकिन आपको इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट महसूस होगी। ये पर्सन धीरे-धीरे आपके सामने हर एक चीज़ रख देगा। इस मंथ में ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी के प्रति फीलिंग्स हैं, उस चीज़ को वहीं होल्ड करके रखिए। दूसरे को अगर आपके ऊपर उतना विश्वास हो जाएगा, तो वो पर्सन अपनी बातों को आपके सामने बहुत खुलकर रख देगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा से कहती हूँ, किसी को इतना ज़्यादा बाउंड मत कीजिए कि बताइए, बताइए, बताइए। कि वो पर्सन आपसे बात करने में ही फिर इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है? अपने आप को ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, इसके जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं, दैट इज़ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ठीक है? ये साइंस होंगे इस पर्सन के। सो आई होप आपको भी आपकी जो लव लाइफ की एनर्जीज़ हैं, वो क्लियर हो गई होंगी। लियो पीपल, अब हम देखते हैं कि ये मंथ आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके बिजनेस के अंदर, आपके करियर के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये मंथ आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहेगा। लियो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, सॉरी 8 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। स्टार्टिंग ऑफ फेब्रुअरी जो अभी ये स्टार्टिंग हुई है, इस चीज में आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है अपने फाइनेंसेस को लेकर। आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस बैलेंस कैसे होंगे, आपका करियर बैलेंस कैसे होगा। करियर को लेकर काफी टेंशन है। मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस मंथ में किसी की गाइडेंस आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होगा, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हो, बट कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होने वाला है। जब वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाएगा तो आप अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर एक नई डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली वो डायरेक्शन आपको भी पता है लेकिन आप उस डायरेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। उस नई डायरेक्शन को देखकर आप बहुत ज्यादा एक तो पैशनेट महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आप चीजें धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। आप अपने टैलेंट्स को बहुत अच्छे से बाहर निकाल पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस खुद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने करियर में आप कर नहीं सकते हैं। आप गलत डायरेक्शन में चल रहे थे लेकिन इस चीज का एहसास आपको नहीं हो पाया और अब किसी पर्सन ने आपको गाइडेंस दी है तो आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आ जाएंगे। और आपका जो ये इमोशनल टर्मोइल है ना, जो आपके करियर के अराउंड कहीं ना कहीं घूमता रहता है, वो इस मंथ में खत्म होने वाला है। धीरे धीरे काम में मन भी लगना शुरू हो जाएगा। मेहनत भी आप बहुत ज्यादा करेंगे, उसका आउटपुट भी आपको मिलेगा। आप अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए बहुत कुछ फाइनेंशियली कर पाएंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मंथ के लास्ट तक आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल ये बात महसूस कर पाएंगे कि आपकी डायरेक्शन में सिर्फ एक चेंज लाने की जरूरत थी। चीजें तो बदल ही जानी थी, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। आपका काम करने में मन लगना शुरू हो जाएगा, अंदर से कंटेंटमेंट महसूस होगी। आप अपने काम के साथ अपने आप को अटैच कर पाएंगे। ठीक है, जब तक हमें आउटपुट नहीं आता ना, अपने काम के साथ अटैचमेंट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपको मजा आने लगेगा अपना काम करने में। जब आप इस तरह से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो लोगों की नजर तो आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको इस गाइडेंस के बाद, जो आपको सही गाइडेंस मिलनी है, उसके बाद कोई गलत गाइडेंस भी दे। उस पर्सन की बात को नहीं सुनना है। अगर आपने उस पर्सन की बात को सुना तो आप एक अनवाइज चॉइस बना लेंगे और फिर डिप की एनर्जीज आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको जो कुछ भी फैसले लेने हैं अपने दिमाग से लेने हैं। किसी की भी बातों में ऐसे नहीं आ जाना कि आपको ये भी स्विच कर लेना चाहिए, ये भी स्विच कर लेना चाहिए। जो सही गाइडेंस है उसका अंदाजा आपको लग जाएगा कि ये पर्सन आपको सही गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो लोग फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, इस महीने में डेफिनेटली होगा। आपकी फॉरेन लैंड्स जाने की तैयारी भी आप कर सकते हैं, फाइल लगा सकते हैं। आप फॉरेन के साथ साथ अगर कुछ ऐसी भी चीज चाहते हैं कि आपकी ट्रांसफर हो जाए, आप अपनी सिटी बदलना चाहते हैं, तो उसके चांसेस भी इस मंथ में डेफिनेटली हैं। ठीक है, सो ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। आई होप लियो पीपल आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। लियो पीपल, फेब्रुअरी में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। लियो पीपल, लेट्स सी इस फेब्रुअरी के महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी, आइए जानते हैं। दिस इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में हेल्थ की टर्म्स में आप बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, वो बहुत लंबी चलेगी, वो हटेगी तो दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो बहुत लंबी चलेगी। कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ के अराउंड लगा रहेगा।
इसमें मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ के लिए एक तो आप ना जो वाइट रंग की चीजें हैं उनका दान कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि रात को जब ठंडी चीजें खाने की बारी आती है, जैसे कि दही, चावल, ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिएगा। नहीं तो कुछ नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। एंड ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपकी ईटिंग हैबिट से डेवलप होने वाली है। एक बीमारी दूसरी बीमारी ये आपकी ईटिंग हैबिट से होगी। अब वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, फीवर हो जाए, कोल्ड हो जाए। तो एक चीज हटेगी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने ईटिंग पैटर्न को किस तरह से लेकर जा रहे हैं। अपने अगर खाने का ध्यान रखेंगे, किस टाइम पर आपको क्या खाना है, आपकी थ्रोट किस तरह की है, आपको किस टाइम पर गर्म चीज खानी है, किस टाइम पर ठंडी चीज खानी है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे तो हेल्थ इंप्रूव होगी। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज रहेंगे। इस चीज की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो आई होप लियो पीपल आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं लियो पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए इस महीने में? पहला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए इस मंथ में? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। ये महीना ही इन्वेस्टमेंट का महीना है। आपको 100% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जितने भी पैसे आपने सेव करके रखे हुए हैं उसे किसी और टर्म्स में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अब ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको बड़ी बड़ी स्कीम्स मिल रही हैं। उस स्कीम्स में आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है किसी की गाइडेंस के अंडर करनी है और आपको गाइड करने वाला पर्सन भी मिलेगा। ठीक है, वो पर्सन आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगा, उस अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपका कोई बहुत बड़ा सपना है उसे साकार करने में ये पैसा आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मनी की टर्म्स में आप कर सकते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप करना चाह रहे हैं। गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलिएगा बस। ठीक है, इस महीने में आप लैंड ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, शॉप ले सकते हैं, गैराज ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लैंड लेंगे वो आपका जो अपना प्रेजेंट घर है उससे थोड़ी दूरी पर मिलेगी, बट अच्छा लैंड आपको मिलेगा, घर आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन इसमें भी अगर किसी की गाइडेंस लेकर चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उसमें कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब भी आप डिसीजन बनाने लगे ना इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे आप कोई लैंड वगैरह ले रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर कोई भी डिसीजन बनाना शुरू करेंगे या आपने डिसाइड कर लिया है तो एक बार अकेले में बैठकर सोच लीजिएगा कि कहीं पर कोई चीज आप छोड़ तो नहीं रहे हैं, किसी गलती की गुंजाइश तो नहीं है। तो ये चीजें आप सोचकर पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम कीजिएगा। ये महीना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये एनर्जीज हो गई। अब हम देखते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है, एस ऑफ फायर का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है।
बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लियो पीपल, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में आपका ये एग्जाम जरूर क्रैक होगा। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जो भी आपका ड्रीम है आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, वो इस महीने में जरूर पूरा होने वाला है। स्टार्टिंग जब होगी काफी स्टक महसूस करेंगे, स्टेगनेंट महसूस करेंगे कि आप वहीं के वहीं हैं, दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है लेकिन आपके पढ़ाई के फील्ड में कुछ भी हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली घर की किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपकी पढ़ाई के अंदर ज्यादा रही है। इस महीने में भी अगर कोई पर्सन, घर का कोई थर्ड पर्सन आपकी पढ़ाई में इंटरफेरेंस करता है तो उस चीज को भूल जाइए। उस पर्सन के साथ किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। इस महीने में आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि हो सकता है कि जो पर्सन आपको गाइडेंस देने की कोशिश भी करे, उसके साथ भी आप लड़ाई झगड़ा कर बैठे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, जो आपका मन करता है आप कीजिए। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली आपकी जॉब लगने वाली है तो डेफिनेटली वो एग्जाम क्रैक होगा। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस मंथ में आप वो एग्जाम देने वाले हैं, तो आपकी प्रमोशन होने के भी पूरे चांसेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, इस मंथ में आपको थोड़ा सा ना अपना तरीका बदलने की जरूरत है। पढ़ाई को लेकर हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और यहाँ पर सन की एनर्जीज है, लियो आपका साइन है, तो गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी आपकी जॉब या फिर कोई कॉलेज आप चाहते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी इंटर्नशिप है जो आप वहां पर चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चाहते हैं या इंस्टीट्यूट के अंदर चाहते हैं, वो सब कुछ होने की संभावनाएं इस महीने में डेफिनेटली है। बहुत अच्छी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, मेहनत से ही सब कुछ हासिल होगा। मेहनत जरूर करनी है आपको। ठीक है, सो ये आपकी पढ़ाई की एनर्जीज थी। तो अब हम देख लेते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। लियो पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। लियो पीपल, आइए जानते हैं इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सो पहला कार्ड है यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है, महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, कॉल टू एक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस पूरे जितने भी मैंने एनर्जी चेक की है, पूरी रीडिंग के अंदर स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे ज्यादा निकल कर आया है और यहाँ पर होप का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। आपके पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, आपके प्रेजेंट में ऐसा क्यों हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, इन चीजों के बीच में आपको कनेक्शन इस मंथ में समझ आएगा। ठीक है, और इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको अपने जो सोच है उसे भी खोलकर रखना होगा। मतलब एक खुली हुई सोच के साथ इस मंथ में आगे की ओर बढ़ना है। हर एक चीज में डर कर आगे की ओर नहीं बढ़ना है। और कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको पूरे मंथ में ओम का जाप करना है। दैट विल हेल्प यू टू ओपन योर थ्रोट चक्रा। आपका थ्रोट चक्रा भी उस चीज से ओपन होगा और आपको चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। आपको इस मंथ में अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है आपको। आपकी कथनी से ज्यादा प्रोमिनेंट आपकी करनी होनी चाहिए। आप किसी को बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप उस चीज को करके दिखाइएगा। ठीक है, एंड सैटरडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी आपको वो उपाय जरूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल पर मैं कुछ इस तरह की वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पर असेंशन का कार्ड भी आपके लिए निकल कर आया है।
इस मंथ में आपको अपने असेंशन के ऊपर फोकस करना है। जिन सवालों के जवाब आप लोगों से ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने से बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। उस डार्कनेस से ऊपर की ओर उठने की ज़रूरत है, लाइट को पहचानने की ज़रूरत है आपको। तो इस मंथ में मेडिटेट तो ज़रूर करना है। फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है आपकी लाइफ का। ये बहुत ही अलग सा फेज है जो इस मंथ में स्टार्ट हो रहा है, और इस स्टार्टिंग के साथ कुछ चीजें खत्म भी होंगी। आपकी जो भी इल्यूजन्स की एनर्जीज हैं वो रिलीज भी होंगी और सच आपके सामने आएगा। ठीक है। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी आपको, वो उपाय जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको अपने होलनेस को पहचानना है। आप सर्वगुण संपन्न है, इस चीज को समझने की जरूरत है। सच में आप संपन्न है। ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को समझिए। आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि आपके अंदर क्षमता है कि आप अपनी लाइफ की हर एक चीज को खुद कर सकते हैं। अपने पैशन को इग्नाइट करने की आपको इस मंथ में जरूरत है। एंड यहाँ पर होप का कार्ड है। आपको अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है। आपको अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को एक्सपेक्ट करना है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, अपनी उम्मीद किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़नी है। ठीक है। तो ये है आपका मोड ऑफ एक्शन। और साथ में वेडनेसडे और सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी, प्लीज उस उपाय को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए। आइए जानते हैं फेब्रुअरी 2023 में डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फॉग्ड इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, इस टाइम पर आपको किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कहने की बात है, चीजें वैसी नहीं होंगी जिस तरह से आपको एक्सप्लेन की गई है। बट ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, आप अपना टाइम लीजिए, आगे की ओर बढ़िए, स्लोली चलिए। आपको हर एक चीज में क्लैरिटी मिल जाएगी, ये धुंध छट जाएगी। यहाँ पर रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके पास्ट में हुआ है उसे आप क्लियर कर दीजिए, ताकि आप अपने प्रेजेंट को हील कर पाए। आपका पास्ट जो है आपको फ्यूचर की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है, इसलिए अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करके अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। जिस जर्नी में आप हैं उस जर्नी को आप कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहे हैं। अपना कंट्रोल रिलीज कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको और किसी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं और आप चीजों को शायद कंट्रोल कर रहे हैं। ईश्वर का ये भी मैसेज है आपके लिए कि आप प्रॉब्लम को बड़े पैमाने पर देखने की कोशिश कीजिए, चीजों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक पिक्चर देख रहे हैं आप, अब उस पिक्चर में आपको इमोशनली इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, वो आपके अपने हाथ में भी होता है। ठीक है। तो चीज़ों में खुद इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। जिस भी चीज़ को आप जज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, उसे दूर से देखिए, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है। जितनी पॉजिटिविटी आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप तक मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। तो पूरे मंथ में पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक ब्लेसिंग की तरह है, ये कार्ड निकल कर आया है। आपने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, अब आपका रेस्ट करने वाला टाइम आ गया है। इसलिए रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए, खुद के लिए वक्त निकालिए, यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप लियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ उस तरह की वीडियोस पोस्ट करती हूँ जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। एंड मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपना उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।